हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस अपडेट की जो 2 जून की सुनवाई का वीडियो रहेगा ये। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए शिक्षा जगत से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर का सटीक विश्लेषण लाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए आज की जो है सुनवाई की ओर चलते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज की सुनवाई जो है फाइनल नहीं हुई है। तो फाइनल कल 3 जून 2026 को इस केस की फाइनल सुनवाई होने की पूरी संभावना बन गई है, क्योंकि जैसी आज कार्रवाई हुई है, सुनवाई हुई है, उससे लग रहा है कि कल को जो है फाइनल रिजल्ट 3 जून 2026 को निकल के आ जाना है। देखिए हुआ क्या आज। देखिए इतने टाइम से जो है 1.5 साल से ऊपर हो जाता है एलटी की जो है भर्ती प्रक्रिया को, और आखिरकार जो इंतज़ार की घड़ी है वो समाप्त होती हुई दिख रही थी। आज ही ऐसा लग रहा था कि आज भी जो है फैसला सुनाया जा सकता है। अगर थोड़ी देर और जो है कार्रवाई होती तो आज भी फैसला सुनाया जा सकता था, क्योंकि मैं पहले से भी आपसे कहता हुआ आ रहा हूँ कि यूके ट्रिपल एससी जो है, जिन्होंने ये रेट लगाई है डबल बेंच में, उनके पास जो है कोई भी ठोस इसके लिए सबूत नहीं था अपनी जो है बात रखने के लिए। तभी जो है पिछले 1 महीने में लगभग 3-4 बार उनके वकील जो हैं केस के लिए उपस्थित ही नहीं हो रहे थे। तो आज जो है यूके ट्रिपल एससी के वकील भी पहुँचे और सुनवाई भी हुई। देखिए माननीय मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड हाई कोर्ट की जो है कोर्ट में ये डबल बेंच में चल रहा था ये केस। तो न्यायाधीश साहब ने, जो मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे, उन्होंने पूछा यूके ट्रिपल एससी से के वकील से कि आपकी जो है इसमें रिट लगाने में जो आपने उसका क्या रीज़न रहा, या उसके लिए आपके पास क्या कारण है, क्या वाजिब कारण है। तो देखिए आप सभी जानते हैं जो क्वेश्चन लगे थे उसके बाद लास्ट जो अन्य तो सभी का जो है निदान हो ही गया था। एक क्वेश्चन जो है जो आयोग के लिए का बता रहा हूँ मैं, कि आयोग का जो क्वेश्चनों के ऊपर रिट लगी थी उसमें से सिर्फ एक साइंस वाला जिसमें बी और सी ऑप्शन है उसके लिए ही जो है सुनवाई होनी थी। अन्य तो अभी देखिए अभ्यर्थियों की ओर से भी एक रीजनिंग के सवाल में भी लगा हुआ है, उसका जो है उस सब 4 जून के फैसले के अकॉर्डिंग ही होता हुआ नज़र आ रहा है फ़िलहाल। क्योंकि जज साहब ने जब आयोग के वकील से पूछा कि आपको क्या जो है इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आयोग के वकील का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश है कि कोई भी कोर्ट जो है किसी भी प्रश्न में, जैसे अगर हम बात करते हैं किसी परीक्षा से संबंधित, तो उसमें जो है सही गलत किसी प्रश्न के उत्तर को सही गलत नहीं ठहरा सकती है। ऐसा कोई पुराने केसों के आधार पर वो कह रहे थे। तो माननीय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा कि आपका कहना सही है, लेकिन अगर न्यायालय किसी सब्जेक्ट या जो भी टॉपिक है उसके अगर एक्सपर्ट के राय के बेस पर कोई जो है उत्तर सही मान रही है, तो उस पर जो है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो यूके ट्रिपल एससी के वकील थे उनका कहना था कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में एक ही उत्तर होना चाहिए, कोई एक ही उत्तर सही होगा, और जो सबसे नियरेस्ट जो उत्तर होता है वही सही होता है, उसके अतिरिक्त और कोई उत्तर जो है सही नहीं हो सकता। तो माननीय न्यायाधीश जी ने कहा कि देखिए जो भी एग्ज़ामिन बॉडी के द्वारा, यानी कि यूके ट्रिपल एससी के द्वारा एग्जामिनेशन जो बॉडी है यूके ट्रिपल एससी हमारे उत्तराखंड की, उनके द्वारा जो उत्तर दिया गया है उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया। उसके साथ साथ जो है एक और उत्तर को जो है सही माना गया, जो कि तथ्यों के आधार पर था। ठीक है, तो यूके ट्रिपल एससी से पूछा गया है कि क्या आपके पास कोई तथ्य है जिससे कि ये पता चल सके कि जो ये दूसरा उत्तर दिया गया है वह गलत है और आपका ही उत्तर सही है। क्योंकि कोई भी प्रश्न का नियरर या नियरेस्ट जो है कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती है, एक ही उत्तर होता है। और अगर वह आपका दिया हुआ उत्तर गलत करके जो है अपना कोई उत्तर जो है दे दिया जाता, तो उसके ऊपर आप जो है कार्रवाई के लिए कह सकते थे, या फिर आप जो है अपना तथ्य रख सकते थे। तो ट्रिपल एससी के वकील के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उनको जो उत्तर दिया गया था उसके खिलाफ कोई उनके पास कोई ठोस रीज़न नहीं था उस उत्तर को गलत साबित करने का। उनका कहना था कि ये प्रक्रिया ही गलत है,
जो है कोर्ट जो है किसी प्रश्न का उत्तर सही या गलत नहीं कह सकता है। ये अधिकार जो है एग्जामिनेशन बॉडी, जो भी एग्जामिन बॉडी होती है, एग्जामिनेशन बॉडी होती है, यानी कि जो भी आयोग या भी जो भी करा रहा है, उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहा है, उसके पास इसका अधिकार होना चाहिए। तो माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा कि देखिए ये चीज़ें तब होती हैं अगर विवाद उत्पन्न हो रहा हो किसी प्रश्न के उत्तर में, तो आपका दिया हुआ उत्तर भी गलत नहीं बताया गया है, उसके साथ साथ जो है एक उत्तर और सही उस प्रश्न में आप लोगों ने विकल्प में दिया गया था। और आप लोगों को साथ साथ इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि आप या तो दोनों उत्तर मान सकते हो, या फिर दोनों उत्तरों को नहीं मानना है तो आप प्रश्न गलत करके जो है मेरिट को दोबारा जो है बना सकते हो। तो इसके ऊपर जो है आप लोगों के द्वारा ही कहा गया था कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको रखा जाए, उसके अतिरिक्त जो है हम सुपर न्यूमरी पोस्ट लाएंगे, या जो भी बची हुई सीटें हैं उसके सापेक्ष में जो है इसी कट ऑफ के अनुसार रिजल्ट निकालेंगे। तो उसमें अब आपको क्यों दिक्कत हो रही है, उस समय तो आपने खुद ही कहा था कि सुपर न्यूमरी पोस्ट भी लाने की जो है क्रिएट किया जा सकता है। तो SSC के जो वकील थे उनका कहना था कि ये जो है चेयरमैन साहब जो कि के द्वारा कहा गया था, हमारे द्वारा नहीं कहा गया था सुपर न्यूमरी पोस्ट के लिए। तो उनका कहना है कि ये आप जो चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि आप तो एक एग्जामिनेशन बॉडी हैं, आपको जो चीज़ कही जाती है वो चीज़ आप अपने जो हद तक होता है उसको कर लीजिए, बाकी काम जो है विभाग का देखने का रहेगा कि वो कैसे सुपर न्यूमरी पोस्ट को जारी करती है, या किस आधार पे उनने उस समय हाँ कहा था। यानी कि साफ साफ यहाँ पर 4 जून के फैसले को मानने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो एक समय तो ऐसा लग रहा था कि आज ही जो है इस सुनवाई के बाद जो है फैसला हो जाएगा। एक समय बात हो रही थी कि जो अगर आपको इसमें फिर भी कुछ कहना है तो लंच के बाद आप कह सकते हैं, लेकिन जो वकील साहब थे उनका कहना था कि हम जो वकील थे उनने कहा कि मुझे एक दिन की जो है इसमें मोहलत दी जाए, जो हमसे जो बड़े हैं ये चेयरमैन साहब हैं, या फिर क्योंकि उनने कहा कि आपके सचिव साहब तो यहीं पर बैठे हुए हैं, तो उनका कहना था कि चेयरमैन जो हमारे UKSSC के हैं उनसे भी जो है चर्चा होगी इस बारे में, और जो है आपको फैसला सुनाना है तो आप कल सुना सकते हैं। तो जज साहब ने ऐसा भी कहा कि देखिए फैसला तो हमने कल भी सुनाना है, आज भी सुनाना ही है, इस टाइप से भी बात एक तरीके से कर रहे थे जज साहब। तो फिर भी जो है उनने अपनी जो है वकील साहब जो थे UKSSC के, उनने अपने देखिए केस का तो कोई भविष्य के जो भी रहेगा फैसला आपका वही रहेगा, लेकिन मेरा भविष्य जो है व्यक्तिगत तौर पे भी जो है जो वकील साहब थे उनने कहा कि मेरे लिए ये महत्वपूर्ण रहेगी ये निर्णय, इसलिए जो है मेरे करियर को ध्यान में रखते हुए मुझे एक दिन की मोहलत दी जानी चाहिए। इस टाइप से मतलब जो है उनने फिर से एक थोड़ा बहुत जो है एक दिन की मोहलत ले ली है। ठीक है, लेकिन जैसा कि रवैया देखा गया चीफ जस्टिस साहब का, तो उनके अनुसार जो है जो एग्ज़ामिनेशन बॉडी है यानी कि SSC जो है हमारी UKSSC, उसको जो है इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, या फिर उसमें कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए। 4 जून का जो फैसला एकल पीठ की जो न्यायाधीश ने दिया है उस पर जो है लागू करने की बात मुख्य न्यायाधीश ने डबल बेंच से कही है। ठीक है, तो देखिए अब फैसला तो अब लगभग ऐसा मान के चलिए कि पक्ष में आ सकता है 4 जून वाले फैसले के ही जैसे, क्योंकि अगर डिलीट और जो भी आप क्वेश्चन हटाने की बात थी वो तो उस समय उन्होंने 4 जून में कहा था कि हम जो रहे हुए क्वेश्चंस यानी कि रहे हुए जो कैंडिडेट हैं उनकी जो है इसी कट ऑफ से ऊपर जो भी आएगा उनके लिए सबके लिए सुपर न्यूमरी पोस्ट लाएंगे, ऐसी कही गई थी उस समय बात। और अभी कोई उत्तर गलत या सही के लिए रिट लगी हुई नहीं थी, उनकी जो है रिट केवल प्रक्रिया के ऊपर थी कि जज साहब ने एक एक्सपर्ट की कमेटी बना के उत्तर को जो है B और C 2 उत्तर दे दिए थे, उसके खिलाफ रिट लगी थी। तो ये प्रोसेस के खिलाफ रिट लगी थी, प्रश्न के खिलाफ कोई रिट देखने को नहीं लग रही थी उस समय, जो उस समय वहाँ पर जिरह हो रही थी। ठीक है, तो इसलिए हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनने कहा कि देखिए अगर आपको प्रोसेस के ऊपर डाउट है तो मैं प्रोसेस बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अगर आपको लगता है कि उत्तर गलत है तो उसके ऊपर
जो है चर्चा हो सकती थी, लेकिन आपका तो यहाँ पर को साफ साफ कहना है कि उत्तर से हमें कोई उत्तर जो आपने जो एक्सपर्ट कमेटी ने दिया है उस पर कोई डाउट नहीं है, प्रक्रिया पे डाउट था उनको। तो जज साहब ने कहा कि डाउट करने की कोई बात नहीं है, ये प्रक्रिया बिल्कुल सही तरीके से हुई है, क्योंकि एक्सपर्ट की राय से जो है न्यायालय भी जो है प्रश्न का उत्तर बता सकती है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसका कोई जवाब उनके पास है नहीं फ़िलहाल तो। कल भी, अब कल क्या है उत्तर लेकर आएंगे, क्या इसके खिलाफ जो है अपना पक्ष रख पाएंगे। लेकिन देखिए अभी कुल मिलाकर जो है पक्ष पूरी तरह से सुपर न्यूमरी पोस्ट और जो 192 बची हुई सीटों हैं उसके लिए इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों के पक्ष में लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल कल के जो है फैसला निकल के आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। तब तक अगर नई न्यूज़ आती है, वैसे न्यूज़ अब कल तक क्या आएगी, अर्जेंसी में लगी हुई ये थी, आज की अर्जेंसी में जो है सुनवाई हो रही थी, तो कल को फैसला आ ही जाएगा ऐसा लग रहा है आज की जो है सुनवाई को देखते हुए। तो पॉजिटिव बने रहिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। कल अगर सुनवाई का कुछ अच्छा फैसला आएगा तो उसकी भी वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।